नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं शाम 4:30 तक की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। हम झारखंड के इस बुलेटिन में बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। बेरमो से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह और अनूप सिंह से पूछताछ जारी है। रांची के ईडी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां उनसे प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ कर रही है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। कोलकाता में कैश के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायकों के मामले में उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। नवंबर में इस केस को ईडी ने टेक ओवर किया था। जयमंगल सिंह की ओर से इस बीच अरगोड़ा थाने में 0 एफआईआर दर्ज करवाया गया था। इस एफआईआर में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी ने उन्हें पैसे का लालच देकर सरकार गिराने की बात कही थी, जिसके बाद ईडी ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू किया हुआ है। 16 दिसंबर को उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था। इस नोटिस में उन्हें 24 तारीख को रांची जोनल ऑफिस आने को कहा गया था और इसी कड़ी में वो ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। बीते कई घंटे से उनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि बीच में 3 बजे के आसपास में एक लंच ब्रेक हुआ था और उस दौरान थोड़ा सा ब्रेक उन्हें मिला था। घर से उनके लंच को दफ्तर में पहुंचाया गया था। इस दौरान अनूप सिंह के चेहरे पर बिल्कुल भी सिक्का नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से कहा हुआ है कि वो जांच में हर संभव सहयोग करेंगे और चाहते हैं वो कि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो सामने आ सके। उन्हें यह भी पता है कि तीनों विधायक फंसे, उन्हें लालच दिया गया था और उन तीनों विधायकों ने फिर उन्हें भी कोलकाता बुलाया था, अप्रोच किया था। खबर इसमें असम के एंगल की भी है, कही जा रही है। हालांकि ईडी की जो जांच है वो पैसों पर है कि आखिर पैसे कैसे पहुंचे थे उन विधायकों के पास में। बता दें आपको कि 25 लाख से ऊपर का जब मामला होता है तो उसे फिर ईडी हैंडल करती है और इसमें करीब 48 लाख रुपए से ज्यादा की कैश की बरामदगी हुई थी। लिहाजा ईडी ने इस मामले को टेक ओवर किया। हालांकि उससे पहले बंगाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी थी। तीनों विधायकों को गिरफ्तार भी किया गया था जब कैश उनकी गाड़ी में बरामद हुआ था, क्योंकि वो उन पैसों का सोर्स नहीं बता पाए थे, स्रोत क्या था ये बता नहीं पाए थे, कोई दस्तावेज उनके पास नहीं थे। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया गया था और फिर उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। फिर उन्हें जमानत मिली थी, पहले सशर्त जमानत, और अब वो रेगुलर बेल पर झारखंड आ चुके हैं, जिसके बाद से अब इस पूरे मामले को ईडी ने भी टेक ओवर कर लिया है। तो ईडी दफ्तर में बीते कई घंटे से अनूप सिंह से पूछताछ जारी है। अनूप सिंह का साफ कहना है कि वो इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है, इस मामले की तह तक की जानकारी वो भी चाहते हैं। तो सुबह तय समय पर अनूप सिंह ईडी दफ्तर पहुंचे। हिंडू में एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है ईडी का दफ्तर, वहां पर पहुंचे और वहां पर उनसे टीम इस बाबत पूछताछ कर रही है। हालांकि अनूप सिंह एक बार और इससे पहले ऐसे एक मामले में चर्चा में थे। हालांकि उस दौरान अनूप सिंह ने कहा कि उन्हें जैसी जानकारी मिली थी वो थाने पहुंच गए थे, तब उसमें कुछ सब्जी वालों के पकड़े जाने की बात सामने आई थी, कुछ फजीहत भी हुई थी कि आखिर ये किस तरह का मामला है। हालांकि उस दौरान भी अनूप सिंह ने ही मामला दर्ज कराया था और इसलिए इस बार जब मामला सामने आया तो इस बार अनूप सिंह अकेले नहीं गए, बल्कि उन्होंने पार्टी को इस बात की जानकारी दी और बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ इस बार अरगोड़ा थाने पहुंचे थे, ताकि उन पर किसी तरह का कोई आरोप ना लगे कि वो बिना पार्टी को जानकारी दिए बगैर आखिर थाने कैसे पहुंच गए थे। तो पहला एक मामला था और ठीक उसी तरीके से दूसरा मामला जैसे सामने आया और जैसे ही अनूप सिंह को इस बात की जानकारी मिली, वो इस बार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को साथ लेकर थाने पहुंचे थे, ताकि इस बार वो शक के दायरे में ना हो जैसा कि पिछली बार हुआ था। लेकिन इस बार का मामला ईडी के पास है
और ईडी इस मामले में पूछताछ कर रही है। रुक करते हमारे सहयोगी आयुष का। आयुष हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे जो इस वक्त मौजूद है ईडी दफ्तर के पास में। आयुष, अभी तक का अपडेट क्या है? करीब करीब 5 घंटे पूछताछ हो चुकी है, कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, सहयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है अंदर, कुछ भी जानकारी छन कर बाहर आई है? देखिए पंकज, पूछताछ तकरीबन 11:20 से शुरू हुई है। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त निकल गया है। हालांकि 3 बजे जो है अनूप सिंह का लंच जो है उनके कर्मचारी के द्वारा यहाँ पहुंचाया गया, जिस तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और इंतजार हो रहा है उनके बाहर आने का, जब वो तमाम चीजें बाहर आकर मीडिया को बताएंगे। तो ऐसे में देखिए, जब तक वो बाहर नहीं आ जाते, अंदर क्या पूछताछ हुई उस पर कुछ कहना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, लगभग 5 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है और जिस तरह से सरकार गिराने की साजिश को लेकर कहीं ना कहीं 0 FIR उन्होंने अरगोड़ा थाना में दर्ज किया था, जिसकी तफ्तीश कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस ने भी की थी और नवंबर माह में CIR दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब ईडी जांच कर रही है। और ईडी नवंबर माह से अब तक क्या तथ्य जुटाए हैं और क्या क्रॉस वेरीफाई करके जो है उनसे सवाल जवाब कर रही है, यह देखना होगा। तो 5 घंटे बीतने को है और जो मीडिया का जमावड़ा है वो लगातार यहाँ पर कह सकते हैं बाहर बना हुआ है। साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं ईडी कार्यालय की। कह सकते हैं कि देखिए, जब वो पहुंचे थे तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आए, गर्मजोशी के साथ कहीं ना कहीं मीडिया का अभिवादन करते हुए अंदर गए। और उसके बाद कह सकते हैं कि उनके जो कर्मचारी के द्वारा जो लंच ले आया गया, तो कह सकते हैं कि चीजें जो है अभी तक सामान्य है। जब तक वो बाहर ना निकले अब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन देखिए, वो कंप्लेनेंट रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उन्होंने शिकायत की थी कि सरकार गिराने की साजिश को लेकर उन्हें भी संपर्क किया गया था और 3 विधायक इसमें संलिप्त हैं। तो ऐसे में उनसे उसी सिलसिले में सवाल जवाब किया जा रहा होगा कि क्या क्या कुछ जो तस्वीरें, जो भी ये भी तस्वीरें आई कि वो हेमंत बिस्वा के साथ कहीं ना कहीं वो बैठे हुए थे, ऐसी तस्वीरें सामने आई। तो ईडी हर तरह से क्रॉस वेरीफाई कर रही है कि आपको अगर जानकारी थी तो इससे पहले क्यों नहीं उपलब्ध कराएगा। ये जो घटनाक्रम जो 30 जुलाई को हुई कोलकाता के नेशनल हाईवे में, तो वो तमाम चीजें जो है जुड़ी हुई है। हालांकि विधायकों ने ये दलील दी थी कि जो वो है साड़ी लेने के लिए जो है पूरे पैसे जुटाकर जो है वो जा रहे थे। तो ऐसे में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और देखिए, ईडी जब तफ्तीश करती है, पूछताछ करती है, तो एक लंबा वक्त लेती है। 5 घंटे बीते हुए 11:18 में वो पहुंचे थे, 11:20 से जो है पूछताछ शुरू हुई है। बीच में लंच के लिए वो रुके होंगे, तो कह सकते हैं कि 4:30 या फिर सकते हैं उससे कम का वक्त जो है अब तक जो है अनूप सिंह से पूछताछ हुई है। तो सवाल जवाब अभी भी उन्हें, और साथ ही साथ उनका जो काफिला पहुंचा था, वो काफिले के लोग, सुरक्षा कर्मी के लोग जो है यहाँ पर मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं उनके बाहर निकलने का। हम मीडिया कर्मी भी है, उन्होंने जाते वक्त कहा था कि अभी बातचीत वो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, बाहर निकलकर वो जरूर कुछ बोलेंगे। तो उम्मीद है कि वो जरूर हमें बताएंगे कि क्या पूछताछ हुई है। साथ ही साथ हमें ये समझना होगा कि विधायक अनूप सिंह जो कल विधानसभा में भी कॉन्फिडेंट नजर आए, यहाँ पर भी उन्होंने गर्मजोशी से मीडिया का अभिवादन किया। तो वो ईडी के सवालों से बचेंगे नहीं, बिल्कुल सही जवाब देंगे और मुझे लगता है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि उसमें पूछताछ में देरी हो। तो अब इंतजार उनके बाहर निकलने का। हम सभी मीडिया कर्मी बाहर खड़े हैं कि वो जब बाहर आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ हुआ है। जी पंकज। चलिए, बिल्कुल आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट दिया और जानकारी दी कि किस तरीके से यहाँ पर पूछताछ हो रही है। लेकिन इंतजार इस बात का होगा या फिर उन सूत्रों का होगा ईडी के कि आखिर पूछताछ हुई है तो क्या बातचीत हुई है, कितना सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपको समझ जाता है तो आप ये बात जरूर कहते हैं सार्वजनिक तौर पर कि आप सहयोग करेंगे, छानबीन में, जांच में, सब कुछ सवाल को जवाब देंगे। लेकिन अंदर की चीजें बिल्कुल अलग हो जाती है, परिस्थिति अलग हो जाती है। तो क्या ऐसा भी होता है उस कई बार कि मतलब बाहर तो आप काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, आप ये कहते हैं कि आप सहयोग करेंगे, लेकिन अंदर जाते अगर आपको लगने लगता है कि आप उल्टे मामले में फंस रहे, तो हो सकता है कि आप सहयोग ना करें या नो कमेंट्स कहें। क्या ऐसा संभव है? का तरीका बेहद अलग है। वो आपको शारीरिक रूप से कहीं प्रताड़ना नहीं करते हैं, वो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। मानसिक रूप से आपको उस तरह से दायरे में मापा जाता है और कहीं ना कहीं सवाल जवाब जो होते हैं वो काफी कठिन होते हैं, काफी सख्त होते हैं। हालांकि कई बार जो है बहुत अच्छे से भी पूछताछ होती है। आप अगर सहयोग करते हैं तो आपको हर तरह का जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो देखिए, ईडी के अंदर 4 दीवारी के अंदर पूछताछ हो रही है और क्या पूछताछ होगी वो कल जाकर बाहर निकलेगा ही, क्या सवाल जवाब हुए हैं। तो ऐसे में हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि से पता चलेगा कि क्या चीज हुई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पूछताछ होगा वो तो कॉन्फिडेंशियल होगा और कॉन्फिडेंशियल चीजों को कम से कम विधायक मीडिया के सामने सार्वजनिक तो करेंगे नहीं, ये बात भी सच है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप आयुष, और जानकारी आपने दी, बताया कि पिछले
कई घंटे से पूछताछ हो रही है और आगे ना जाने कितने घंटे तक पूछताछ हो। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी तो काफी लंबा वक्त लगा था, करीब करीब 9-10 घंटे तक पूछताछ चली थी। अब आज देखना है कि विधायक अनूप सिंह से पूछताछ कितनी लंबी जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।